तो भाई क्या हाल है। कल मैं जब इंस्टा रील्स के माया जाल में फंसा हुआ था तब मुझे कुछ ऐसे रील्स देखने को मिल गए जिसको देखने के बाद मुझे सैनिटाइजर का सेवन करना पड़ गया। पहले मैं कोरिया को सिर्फ बीटीएस के लिए जानता था, लेकिन अब मैं उनको क्रिंज रील्स के नाम पर समेटे हुए टट्टियों के लिए जानता हूँ। इंसानों का फितरत है गंध मचाना। अभी तुम इस दुनिया में कहीं से भी एक आदमी को पकड़कर अगर स्वर्ग में भी छोड़ दोगे ना, तब भी वो बाहर टट्टी करके गंदी मचाएगा। भाई कसम से बता रहा हूँ, इन कोरियन रील्स को देखने के बाद हमारे देसी छपरी रीलर्स के प्रति मेरी इज्जत पूरी की पूरी 1 सेंटीमीटर बढ़ चुकी है। कम से कम तो खुद का तो हक है, दूसरों के गू समेटने में फायदा क्या है। अभी चलो इनके कुछ रील्स को देखकर हमारे कोमल नयन को कष्ट की आभास कराते हैं। हो क्या रहा है यहाँ पर, लड़का लड़की लड़ाई करे, फिर लड़का लड़की के ऊपर पानी उड़ा देता है, फिर पीछे से एक अनजान लड़का आता है जो उस लड़की को अपनी जैकेट देता है, फिर वो लड़की उस अनजान लड़के के साथ 2 कदम आगे जाती है कि नहीं, उसका क्या मन होता है वही जैकेट निकलकर उसके मुंह पे मारकर वापस पहले बार लड़के के पास आ जाती है। अबे तुम लोग सही में बावरे हो गए हो क्या। और इस लड़की की बुद्धि तो साथ में आसमान तक पहुंच चुकी है, पहुंचकर उड़ गई, चली गई, अब रहा ही नहीं है। देखो बहन, अगर तुम्हें वापस आना ही था तो फिर उसके साथ गई क्यों, अगर गई तो फिर वापस आई क्यों, कोई मतलब भी बनता है इसका? कुछ भी। इस पीछे वाले लड़के को तो पागल खाने कोई भेज कर आओ। अबे तुम्हारे यहाँ जब अकल बढ़ रही थी तब तुम सो रहे थे क्या? और ये कौन सा अंबानी का लड़का है जो कोरिया में रहकर पढ़ रहा है? साला हमको तो पता ही नहीं था। अनजान लड़की पर थोड़ा सा पानी क्या गिर गया, पूरा अपना जैकेट ही दान कर दिया। खुद को दानवीर कर्म मत समझा करो। ये साले वही लोग हैं जिनको अगर रास्ते पर कोई लड़के एड्रेस भी पूछ देना तो भाई के भाई ढीले पड़ जाएंगे। भाई सख्त बनना करो, ये सब पिघलना नहीं होता है, समझे? अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है, एटीट्यूड में रहते हैं अपने। इसमें मुझे दिक्कत इन तीनों से नहीं है, इनका काम है अपना और ये बखूबी हक रहे हैं, तरह तरह के रंग बेरंग के गु हक रहे हैं। मुझे दिक्कत वो पीछे वाले बंदे से है जो बिन बरसात का छाता लेकर घूम रहा है। देखो तुम्हारे दोस्तों के बीच में एक बंदा जरूर ऐसा होगा जिसको दूसरों की खुशी देखी नहीं जाएगी, उसके पेट में खाना हजम ही नहीं होगा, और ये बंदा वही है। अबे तुम्हें दूसरों की खुशी देखने में कांटे क्यों चुभते हैं? बंदे के 2-2 बंदियां हैं तो रहने दो, तुम्हारी जी क्यों जल रहा है? सिर्फ भी अपनी छतरी उन तीनों के पीछे मतलब डाल दी। अरे भाप को पकड़ो, शब्द को मत पकड़ो। समझते नहीं है आप। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अंधा कानून होता है, अंधा प्यार होता है भी सुना था, लेकिन ये कैसा पार है जहाँ पर आदमी आधा काना होता है ना कि पूरा। लिटरली बंदा उसके बगल में खड़ा है, लेकिन ये महापुरुष तो प्यार में आधे काने हो चुके हैं, इनको दिखाई थोड़ी ना देगा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। लोग तो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते। दुनिया कितनी जहरीली हो चुकी है यार, और ये सबको दूसरों की खुशी देखी क्यों नहीं जाती, उनको कांटे क्यों चुभते हैं? वहाँ पर एक लड़का दूसरे लड़के का काट रहा था और यहाँ पर एक लड़की दूसरे की काटने में लगे हुए, कट कटा कर सबका सब काट रहे हैं। भले ही खुद की रिलेशनशिप टाइटैनिक की तरफ डूब रही हो, लेकिन दूसरों के रिलेशनशिप को पर्वत पर पहुंचाने की तैयारी हो रही है। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इन लोगों की। 10 फुट दूरी से जब वो बंदा आ रहा है तब उसको दिखाई नहीं देगा कि तुम अंधे नहीं हो, लेकिन 3 इंच की दूरी से जब तुम हाथ आगे करके हे करने लगोगे तब उसको यकीन हो जाएगा कि तुम अंधे हो चुके हो। सुना था कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, लेकिन ये लड़की तो अपने घुटनों से दिमाग निकालकर किसी संदूक में भरकर दूर फेंक आई है। इससे ज्यादा अब मुझसे नहीं होगा, तो इसके लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और निकलो अपने घर पे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।